ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज के वरदान में आया कि व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि व्यक्त भाव से कैसे परे होकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें और बंधन मुक्त बने, ये समझना है। उत्तर है, व्यक्त अर्थात साकार इस शरीर के साथ और अव्यक्त अर्थात आकारी सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों हमारी स्थितियां है। तो हम जन्म जन्मांतर से अभी आत्मा को भूलकर शरीर के भान में आ गए हैं। तो सारा दिन हम ये प्रकृति से बनी हुई चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही बना है। तो यही संकल्प चलते रहते हैं। इसीलिए हमें इसके भान से परे होना है, अर्थात शरीर में रहना है। कोई भी कार्य करते हम आत्मिक स्मृति हमारी नेचुरल बनेगी तो हमारे अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। अर्थात सब कुछ करते हुए ये दुनियावी चीजों से कंप्लीटली मुक्त होंगे। संपूर्ण पवित्रता में यही आता है, संपूर्ण संतुष्टता। तो जब संतुष्टता जीवन में आ जाती है तो हमें कोई भी चीज से लगाव नहीं रहेगा। हमें रहना है प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ में, लेकिन सबके साथ रहते हुए उनके साथ संबंध भी निभाना है, हिसाब किताब भी चुकता करना है, अपने देह को भी भूलना है। तो अने सभी के देह और देह की सभी चीजें हैं या स्थूल चीजें हैं, उससे डिटैच होना है, इसमें फंसना नहीं है। तो उसका मूल ही क्या है? हमारे संकल्प। अगर हम हमारे संकल्पों को परिवर्तन करते हैं तो नेचुरली हम डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, रोज आता है वो प्रश्न के उत्तर में कि योग की जो पहली अवस्था है वो फाउंडेशन है। वो करने से हमारे सातवें चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, तो ये पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। तो हम हमारे एक एक संकल्प पॉजिटिव होने से गुण नेचुरल हमारे एक्टिव हो जाते हैं और इससे हम सब कुछ करते हुए भी सभी चीजों से डिटैच बनते जाते हैं और फुल स्टॉप लगा सकेंगे। क्योंकि जन्म जन्मांतर के कर्म है तो परिस्थितियां तो आएगी, चाहे आत्माओं द्वारा चाहे प्रकृति द्वारा, माना बीमारियां, कोई भी चीजें आती रहेगी। लेकिन उसमें फुल स्टॉप लगाना और अच्छे संकल्प चलाना, यही है हमारा पुरुषार्थ। तो इसीलिए कर्म बंधन से मुक्त होना है तो फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। ये हमें चेक करना है कि कोई भी चीजें होती है, क्या हमारे संकल्प वही बातों का चिंतन करते रहते हैं, हमारा मन वही बातों का चिंतन करता है, हमारे यही संकल्प चलते हैं। अगर वही चलेंगे तो फिर से कर्म बंधन में आएंगे। लेकिन अगर हम फुल स्टॉप लगाकर हमें जो चाहिए वो सोचना शुरू करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म संबंध में आएंगे, पुण्य कर्म बनेंगे। इसीलिए हमें कोई भी चीज आकर्षित ना करे। डिटैच अवस्था, हमारा ये मशीन रूपी शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे एक्चुअली मशीन काम करता है। क्योंकि इंद्रिया आत्मा के वश में हो जाती है तो आप पांचों इंद्रियों से एक साथ काम कर सकते हैं।
तो ये अवस्था बनानी है, तो इसके लिए ही पुरुषार्थ है। तो आज यही बाबा ने कहा कि कई सारी चीजें बताई, उसमें से ये भी बताया कि आप जितना दुआ का खाता भरेंगे, माना दुआ प्राप्त करेंगे, उतना ऑटोमेटिक आपको पुण्य बढ़ेगा और ये बातों नेचुरल होती जाएगी, अवस्था बन जाएगी, क्योंकि दुआ ही हमें आगे बढ़ाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो अगर हमारे संकल्प परिवर्तन हो गए तो हमारा सारा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाएगा। तो हमारे संकल्प वही चलेंगे जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए मुख्य पार्ट ये भी है कि बुद्धि, जब बुद्धि स्थूल में है तो हमारा कर्म बंधन बनता जाता है, लेकिन जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो हमारे कर्म संबंध बनते हैं या कर्म बंधन से हम मुक्त होते जाते हैं। तो इसके लिए ही जरूरी है कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र बने और हमें जब हम इस बातों से न्यारे होंगे तब हम अव्यक्त स्थिति का नेचुरल अनुभव करेंगे और परमात्मा के भी प्यारे बनते जाएंगे। तो अव्यक्त स्थिति का अर्थ ये नहीं कि आप सूक्ष्म शरीर देखते रहो, नहीं, हमारी अवस्था कि हमारे गुण नेचुरल हो जाए। तो नेचुरल ये हमारी स्मृति में आत्मा का जो स्मृति है वो नेचुरल हो जाती है, तो हम अव्यक्त स्थिति हमारी भी नेचुरल हो जाती है। इसीलिए आज यही कहा कि जब तक हम इस व्यक्त भाव से परे नहीं होते, माना डिटेच नहीं होते, तब तक हमारी अव्यक्त स्थिति नेचुरल नहीं बनती और हम बंधन, कर्म बंधन में आते ही रहते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है, ये समझना है। उत्तर है, अगले ही प्रश्न के उत्तर में हमने बताया कि संतुष्टता ही मुख्य फाउंडेशन है। तो जितनी हमारे अंदर संतुष्टता आएगी उतने हम नेचुरल प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता हमारी नेचुरल बन जाएगी, जो स्थिति को कभी भी नहीं हिलाएगी। और ये जब विशेषता आ जाती है तो हम सदा पुरुषार्थ में उड़ते रहेंगे। ना धक्का मारू पुरुषार्थ, ना चलने का पुरुषार्थ, ना दौड़ने का पुरुषार्थ, लेकिन उड़ने का पुरुषार्थ हो जाएगा। तो उड़ती चीजें को कोई भी चीज बीच में आ नहीं सकती, माना बंधन नहीं करती। नीचे हम होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें बीच बीच में आती है, तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है। लेकिन जब हम उड़ना शुरू करें, जो चीज उड़ती है उसको रोड पर कितनी भी ट्रैफिक हो, कोई भी चीज हो, उसे कभी भी बीच में नहीं आएगी और अच्छी रीति वो उड़ सकेगी। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ जब उड़ती कला का हो जाता है तो कोई भी माया रूपी पेपर हमें बीच में हैरान नहीं करेगा। हैरान उसको करती है जो धक्का मारू पुरुषार्थ करते हैं या चलते हैं, करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, उसको सब चीजें बीच में आती है और आगे बढ़ने में रुकावट करती है। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है
शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति।